इसीलिए बुजुर्गों ने ईमान पर खातिमे की 10 निशानियां, 10 चीजें उन्होंने बताई हैं। मैंने 10 में से गालिबन 6 आपको सुनाया था 2-4 जुमे में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कान यरजू लिक़ा रब्बिह फल्यअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिह अहदा। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ि वल जूअ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तईशून तमूतून औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामईन किराम, पिछले कई जुमात से इस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि आदमी का खातिमा ईमान पर होने के लिए अहले इल्म हज़रात ने चंद चीज़ें इंतखाब की है जिन पर अमल करने से अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उस आदमी का खातिमा ईमान पर होगा। इसलिए कि अल्लाह के यहाँ नजात ईमान पर खातिमे पर है। बगैर ईमान के अगर आदमी मर गया तो फाइल क्लोज है, फाइल क्लोज है। नो आर्गुमेंट, नो FIR, ओनली वन जजमेंट। जी उठाया फिर गाया, क्या कैसा सीधा सीधा है अल्लाह के पास हिसाब। हाँ ईमान है कमोपेश है, जरा छुपा हुआ अल्लाह हिसाब ले लेती है, अलग बात है। अल्लाह की मोहब्बत बड़ी निराली है। रात के अंधेरे के गुनाह हम जानते हैं या तो अल्लाह जानता है। जी तन्हाई के गुनाह हम जानते हैं या फिर हमारा अल्लाह जानता है। महफिलों में तो हम गुनाह नहीं करते, लेकिन तन्हाई हम पाक होना ना। इसीलिए हज़रत अली का फरमान है, मोमिन वो नहीं है जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक। तन्हाई पाक होना, आदमी की तन्हाई पाक होना, अल्लाह यही चाहता है कि आदमी अकेले में मुझे महसूस करे कि मैं हूं इसके साथ, मैं हूं, तेरा रब तेरे सामने खड़ा है, ये महसूस करे आदमी। और इसी सतह के ईमान पर अल्लाह ने कामयाबी का वादा रखा है। इसी सतह के ईमान, इसी सतह सहाबा का था ऐसा। क्या मजा, रात के अंधेरे में एक बच्ची दूध में पानी मिलाने डरती है, नहीं मिलाती है, हमें दिन के उजाले में मिला छोड़ रहे। कौन क्या बर्दाश्त कर रहे थे, मिलाने डर रहे, क्या डर रहे हैं, अंधेरे में डर रहे हैं। और हज़रत उमर जैसा खलीफा सर्च कर रहा है, गुफ्तगू सुन रहे। हालांकि इस्लाम में जासूसी करना गुनाह है। वला तजस्सुसू का लफ्ज़ कुरान मजीद में मौजूद है कि आप किसी मोमिन की जासूसी नहीं कर सकते। कौन के अंदर बातें कर रहे हैं, छप्पो सुनी, ये सीक्रेट धंधे काम आता है, नहीं सुनना वैसा, ये बेहयाओं का काम है। ईमान वाला है काम कर ही नहीं सकता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक मर्द की एक औरत की गुफ्तगू की आवाज आई। हज़रत उमर को अंदाजा था, यकीन था कि इस घर में कोई औरत तो नहीं है, लेकिन यह औरत की आवाज कैसे। उन्होंने कंपाउंड कूद कर उस घर के अंदर एंट्री ले ली और उससे कहा, यह औरत कौन है। आदमी जरा उमर रसीदा था, कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, ये औरत तो मेरी घरवाली भी नहीं है। हाँ, इससे गुफ्तगू करना गलत है, लेकिन आपने भी 2 गुनाह किया है। लगा, मैंने क्या गुनाह किया? अरे आपने एक मोमिन की जासूसी की है और दस्तक के बगैर कूद कर अंदर आ पाए हैं। उमर उसका हाथ पकड़ के लगे, अल्लाह के लिए, अल्लाह से माफी मांग मेरे लिए, तो वाकई मैंने गुनाह किया। जासूसी गुनाह है।
कह सकते आप, बाजू चले जाओ आप, अगर कोई कर रहा है या गुफ्तगू कर रहे चले जाओ आप, अल्लू फोन में रिकॉर्डिंग कर लेना, फैसले को बैठे को सुनाना, करीब तुम्हें हसरत निजाम को दस्तूर बन गया दुनिया का है। सीधे मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारी तन्हाई पाक होना है। मैं आप जुमा के दिन मस्जिद में क्या गुनाह करेंगे आप? मैं क्या गुनाह करूं? मेरे कपड़े पाक हैं, सर पे टोपी है, अच्छा अतर लगे हो, साफ सुथरा आपके सामने बैठूं, क्या गुनाह नहीं करता मैं यहाँ। हाँ, जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे मालूम है, लोग आए तो कुरान सुन रहा हूँ, लोग गए तो गाने सुन रहा हूँ। ये तो अल्लाह पता चलता नहीं, तेरी तन्हाई में भी तेरा रब तेरे सामने हो। इसीलिए बुजुर्गों ने ईमान पर खातिमे की 10 निशानियां, 10 चीजें उन्होंने बताई हैं। मैंने 10 में से गालिबन 6 आपको सुनाया था 2-4 जुमे में। नंबर 1, नजर की हिफाजत करना। सबक ये याद कर बरतना, तुम्हें नजर हिफाजत करना आज आप सीखे, कल से अमल करना हो। क्या अमल नहीं करे, खाली सुन्नत हो, उसका मामला नहीं। नंबर 1, नजर की हिफाजत हो, बूढ़ा हो या जवान, निगाह नीचे रहे। इस्लाम हुक्म दिया इसे, वक़ुल लिल-मुअ्मिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम वक़ुल लिल-मुअ्मिनाति यग़ज़ज़्न मिन अबसारिहिन। आप मोमिन मर्दों से कहिए कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखिए, जिन चीजों को अल्लाह ने हलाल किया है सिवाय उनके किसी को न देखे। ऑर्डर है अल्लाह का, ऑर्डर है अल्लाह का। और किससे? वक़ुल लिल-मुअ्मिनीना, मोमिन मर्दों से। क्या माना इसका? जो मोमिन होगा वो निगाह नीचे रखेगा, जो उठाएगा वो मोमिन नहीं होगा। कुरान का एक ऐसा अंदाज है गुफ्तगू का अल्लाह का, बड़ा साफ आदमी को तर्जुमा समझ में आ जाता है। आयत क्या उतारा देखो, मोमिनीन से कहिए क्या माना इसका? जो होगा वो मान लेगा और जो नहीं होगा वो नहीं मानेगा, और उसकी अल्लाह को परवाह भी नहीं है। जो मोमिन नहीं है उसकी, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूबता था, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह अल्लाह मेरा बच्चा जहां तक पानी आया। जूदी एक पहाड़ का बहुत ऊंचा, नूह अलैहिस्सलाम से बोले थे अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, पहाड़ पे डूब जाता तो पानी में आजा बेटा कर कश्ती में। नहीं मैं जूदी पहाड़ को चढ़ जाता हूँ, तुम्हारी बात में नहीं आता, मायने आता हूँ। अच्छा, फिर भी बाप ना कशिश होते है बाप को, माँ बाप एक दरख्त के मानिंद है, बच्चे उसके डालियां कतर 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 तो पूरा झाड़ फुटा होगा, तभी अपने बच्चों से बड़ी उम्मीद रखता हूँ, अपने बच्चों को बड़ी चाहता। नूह अलैहिस्सलाम भी नबी के बाप थे। देखिए बेटा पानी अल्लाह का बरसा हो इतना डूबा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह को बोले अल्लाह मेरा बच्चा, फिर आया अल्लाह मेरा बच्चा, फिर आया अल्लाह मेरा बच्चा, अल्लाह मेरा बच्चा। मैं हमारी जुबान में तर्जुमा समझाऊं आपको, अल्लाह मेरा बच्चा। ऐसा एक बेबस बाप की जो दुखेरी आवाज होती है, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरा बच्चा, अल्लाह मेरा बच्चा। क्या माना? अल्लाह मेरे बच्चे को तेरी कुदरत तेरी ताकत तेरे साथ, अल्लाह शायद मेरे बच्चे को इजाजत, अल्लाह मेरा बच्चा। खामोश, बेईमान का तुझसे कोई रिश्ता नहीं है, जिसका अल्लाह से नहीं उससे तुझसे क्या है? अल्लाह के यहाँ तो ईमान का सिक्का चलता है, बेईमान की अल्लाह को परवाह नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कुल लिल-मुअ्मिनीना, आप मोमिनीन से कहिए निगाह नीचे रखिए, जो होगा वो रख लेगा, जो नहीं होगा वो उठा ले, अल्लाह को उसकी परवाह नहीं है। नंबर 2, मिसवाक। अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, उम्मत की इस वक्त की कैफियत बता रहा हूं मैं आपको। 10 टूथपेस्ट के नाम याद नहीं करना, कहते क्लोजअप, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्या किधर की है। हाँ, 10 रकम के टूथपेस्ट के नाम याद है हमारे को, मिसवाक कभी याद ना रखिए। उधर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीद। एक ऐसा दौर आएगा जिस दौर में मेरी उम्मत मेरी सुन्नत को भूल जाएगी, फरामोश कर देगी, नाम तक याद नहीं रहेगा। कड़ी करते थे नीम की कड़ी, भी मिसवाक करते नीम की कड़ी, दातन को अच्छा कर दो।
उम्मत भूल गई है मिसवाक को। उस वक्त में मेरी उम्मत का फर्क मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा। मैं अल्लाह के पास 100 शहीदों का अजर दिला होगा। कैसे कैसे 100 शहीद। शहीद की 2 किस्में हैं, एक शहीद दुनियावी और एक शहीद उखरवी। शहीद दुनियावी, एक शहीद उखरवी की 100 किस्में हैं। बीमार था, दवा लिया, कम नहीं हुआ, मर गया, एक्सीडेंट होगा। अल्लाह के एक अल्लाह के रास्ते में बड़ा है रास्ता अपनी जान देना, ये एक को छोड़कर बाकी शहीद की 100 किस्में हैं। कितने किस्में हैं बाकी शहीद की? 100 किस्में। इसीलिए बात शुहदा को क्या करते हैं, उन्हीं के कपड़ों में दफन दो, शहीद जिंदा है। क्या है कहते हैं, गस्ल भी देने दो उनको, आज कल में शहादत पानी चाहिए, उन्हीं कपड़ों में दफन करो, खाली ऊपर कपड़ा लटो, कपड़े भी छीन ना करो उसको। बड़ा ऊंचा मुकाम है। इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह क्या होना आपको, बोले मैं अल्लाह से चाहूंगा। साहब क्या तरबियत कर रहे हैं सहाबा की हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह मुझे जिंदगी दे, फिर तेरे नाम पे मुझे मारा जाए, फिर जिंदगी दे, फिर मारा जाए, फिर जिंदगी दे, फिर मारा जाए, फिर जिंदगी दे, फिर खाली अमल होता रहे, मेरी ये तमन्ना है। पूछा क्यों, बोले अल्लाह तेरे नाम के मार खाने में जो लज्जत है वो जन्नत में नहीं है। जी हमना लज्जत किसमें है मालूम है? रवास का गोश्त मजाक नहीं है। हमने जिस रूट को इख्तियार किया है हमारा रूट ही गलत है, हमारा रूट गलत है। उनको लज्जत शहादत में, हमने लज्जत तलपट के गोश्त में। अच्छा मीर साहब भी बोल अच्छा लगेगा, अल्लाह मना नहीं करे, खाओ पेट भर के खाओ, खुलो वश्रबू, अच्छा खाओ, पेट भर के खाओ, तंदुरुस्त खाना खाओ, पाक साफ खाओ, मना नहीं है, मना नहीं है। लेकिन वो मेयार की अल्लाह की इबादत भी करो, वो मेयार का ईमान भी पैदा करो, है ना? पहले देखो तुम्हारा वजूद जिस चीज के लिए बनाया गया था वो मकसद के लिए कितना इस्तेमाल हुआ है। हमें पैदा किस लिए किया गया? गोश्त खाने, पराठे खाने, खट्टा चुल्लो नरम खाना पका खाने नहीं है। हमें अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है। अमीर हो या गरीब, सफेद हो या काला, जवान हो या बूढ़ा, बेइल्म हो या इल्म वाला, हमें से हर एक को अल्लाह की तकलीफ का मकसद मालूम होना चाहिए। क्यों पैदा किया? इबादत, इबादत। लज्जत है। हमने मिसवाक की सुन्नत को छोड़ दिया, भूल गए लोग, अईब समझते हैं। कान को करना तो बुढ़ा आदमी अगर समझते हैं, काटते नहीं कहते क्या नहीं, बुढ़ा आदमी है हुजूर का गुलाम समझते तुम ना। अल्लाह की कसम जमीन वाले तुम ना लोग देखो अईबदार समझेंगे, फरिश्ते आपको देखकर फख्र महसूस करेंगे। मैं आपको एक हदीस बड़ी अच्छी बताया था कि दुनिया में एक ही सिचुएशन है, मौत का फरिश्ता किसी से आर्ग्यूमेंट बहस क्या भी नहीं करता। हजरत आया, दरवाजे में खड़ा, पूछताछ नहीं, उठाया गया, एक इंच अल्लाह ने देता है, एक इंच। वक्त का बादशाह पूरी शान शौकत के साथ सवारी लेकर निकला है, कहाँ को? एक जगह जाका जी के को, पूरी तैयारी उसके साथ है। रास्ते में एक फकीर खड़ा था, हटो जी बात नहीं हटता, क्यों? बादशाह बात करना, नहीं हटता रहा, बादशाह को बात करना। बादशाह कौन की बड़ी फकीर खड़े हैं, तुम ना बात करता कहते क्या हुआ? आपको मालूम है कौन? नहीं मालूम। मौत का फरिश्ता मेरा नाम, तेरी जान लेना मेरा काम, मेरे रब का मुझे हुक्म, मैं तेरी जान ले रही हूँ। मैं जिस मंजिल की तरफ जा रहा हूँ जाने लगते तू तो दूर, तेरा घोड़ा भी कदम उठाकर रख नहीं सकता गया, तू नहीं, तेरा घोड़ा कदम उठाए और रखने से पहले तेरी जान लग चला।
किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं। एक सिचुएशन है, मौत का फरिश्ता मरने वाले को, मेरे नबी का इरशाद है, मेरे नबी का इरशाद है, मेरे नबी का इरशाद है, एक सिचुएशन में मौत का फरिश्ता मरने वाले के पास आकर कलिमे की तलखीन कर को याद दिलाता है, जो शख्स विश्वास करता है उसे। हम ना उसे होना क्या ना को भाई होना ना हो, मरे एक बार देख लेंगे थे उम्मत का नस्लिया बदल दिया। देखो कहां ले एक जमाना आएगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग दीन पर चलना छोड़ेंगे। साहबा तो या रसूलल्लाह दीन कैसे छोड़ते हो? अया ना हमें देखो क्या ऐसा होगा, ऐसा होगा? हाँ, इससे भी सख्त हालत है। क्या लोग दीन का काम करने से, दीन के लोग दीन का काम करने से, दीन नेकी का काम करने से लोग रोकेंगे पहले करना को चक्कर हो, माहौल खराब देख रहे थे, माहौल खराब। सहाबा अगर माहौल खराब देखते तो ईरान फतह नहीं होता था। कॉम्प्रोमाइज को बुलाया, लड़ी होती थी, लड़ी होने का कहो बीच में बात कर लो, क्या है तो फतह करेंगे, बुला बात करने पड़े। स्टेप साहब क्या करे, नीचे रोटी का टुकड़ा गिर गया, उड़ा खाने का तो क्या करे, पकड़ा रहता है नहीं उड़ा खाना, बोला बड़े बड़े मोटा पर रखना बेटी बातचीत को बोले हम इसी सुन्नत के दम पर तो हमने इस मुल्क को पता किया है नबी की, तो बोला नबी की सुन्नत छोड़ दे, वो भी अहमकों के लिए। क्या बोले बोलो मोतबर में मुझे ईरान के मोतबर में बोल रहे इन अहमकों के लिए मैं हुजूर की सुन्नत छोड़ दो, जिस सुन्नत की वजह से तख्त और ताज हमारे गुलामी में आए हैं। ये नहीं हो सकता। नो कॉम्प्रोमाइज, काम भी नहीं करे हजरत। मसलिहत 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 का हिस्सा काम की एक जगह इस्लाम गुंजाइश दिया है सुनना, अल्लाह के दीन का काम, अल्लाह के नबी की सुन्नत तुम्हें खुद को अमल कर सकती कोई लोग, जमीन अल्लाह की, हजरत किसकी जमीन है, तुम्हें डरो कोई कुछ नहीं कर सकता। हजरत एक वक्त इस ईमान वालों को ऐसा भी गुजरे, मैं आपको तारीख बता, अस्हाबे कहफ, सूरह कहफ सुनी तुमने नाम? एक सूरत है सूरह कहफ, जुमा पढ़ना, हर जुमा पढ़ो, नहीं आया तो याद करो, खोल लो सूरह कहफ, अंगली रखने को चल जाओ। मेरे अल्लाह ने ये भी सच कहा, मेरे अल्लाह मुझे पढ़ना आता नहीं, मुझे माफ कर, मेरे को बोला तो मेरे अल्लाह ने ये भी सच कहा, मेरे अल्लाह ने ये भी सच कहा, तो अंगली तो भी रखने को चल जाओ। हदीस में आता है इस जुमा से अगली जुमा तक सारे गुनाह माफ, और मौत से पहले उसका कर्जा अदा करना अल्लाह की जिम्मे है। किसके? हाँ, अल्लाह की जिम्मे। फाइनल डिसीजन अल्लाह का, मैं जवाबदार। उसमें अस्हाबे कहफ का हिस्सा है। क्या हिस्सा अस्हाबे कहफ का? तो पूरा गांव बुत परस्तियों से भरा हुआ था। कुछ लोग थे जो ईमान वाले थे, कुछ लोग थे ईमान, और क्या करे, ईमान का ऐलान करने भी डरे, एक दूसरे को बताने भी डरे, उन्हें फांसी निकला, उन्हें फांसी निकला, उन्हें फांसी निकला, पूरे साथ के साथ एक जगह जमे, बोल सकती नहीं कहीं कुछ जमे कर लो, माहौल ऐसा क्रिटिकल था वहां, एक दूसरे को बोल सकती नहीं, तुम्हें कीजिए आगे से बादशाह का प्रोग्राम चल रहा था, नहीं बोल रहे, उन्हें भी नहीं बोल रहे, साथ के साथ भी नहीं बोले, एक जगह जमा हुए, जमकर जब सूरज ढला, किसी ने जुर्रत करके कहा कि अल्लाह की तौहीद पर मानने वाले लोग हमें ये सब कामों से हमारे तकलीफ हो रही, मालूम हुआ तो बादशाह हमारे को कत्ल कर डालता है। सिर्फ इनके अलावा कोई ईमान वाला नहीं था, बाकी सारा मुल्क, पूरा मुल्क उसने बुत परस्ती। अल्लाह ने इंसान को बचाया, कैसा बचाया? 309 साल सुला बजाया। कहते हैं दिन रात में अल्लाह क्या करता, आपके सोते सोते क्या करते हैं, इधर जरा करवट बदल देने, अल्लाह फरमाते मैंने इनकी करवटें भी बदली। क्या बदली? मैंने इनकी लातल यमीनी व लातल शिमाल, मैंने इनकी करवटें भी बदली और 309 साल तक सुलाया। जब ये उठे कितना सोए, जब इन्हें सोए सूरज मगरिब की तरफ था, जब उठे सूरज मशरिक की तरफ था, तो किसी ने कहा कितना सोया?
आधा दिन नहीं जरा ज्यादा सोई बात कर रहे हो ना कितना सोई बोले जरा आधा नहीं और बात है नहीं जरा ज्यादा सोई सूरज क्यों यार सूरज इधर था इधर आया बोले इतनी गहरी नींद 6-7 घंटे में तो पूरी नहीं होती भाई उससे ज्यादा सोएगा उसका तो चल रहे हैं उनमें से किसी ने कहा एक सिक्का देकर चलो जाओ भाई बाजार में उनके पास उस जमाने का 309 साल पुराना सिक्का था ले ले जा क्या तुम बाजार से लेको आ वो गया तो बाजार में देखा पूरा माहौल 309 साल में क्या क्या चीज हो रहा है अभी ने जो देख को सोया था वो नहीं है अल्लाह इस जहान से दीन को कभी मिटने नहीं देंगे और जिस दिन दीन मिटेगा अल्लाह दुनिया मिटा देगा मैं आपको वाली बात पहले भी बताया हूं मैंने एक हदीस पढ़ी थी उसमें लिखा था जब तक इस जमीन पर अल्लाह कहने वाला मौजूद रहेगा अल्लाह इस सारी दुनिया के निजाम को ये बराबर चलाएगा मैं उस तहकीक को बड़ी गहराई से देख रहा था तो मुझे ये पता चला अल्लाह कहने वाला कहकर मर जाए तो अल्लाह ये निजाम दुनिया का क्या करेगा उलमा ने किताबों में लिखा है आखिर अल्लाह बोलने वाला बोलकर मर गया तो उसके अल्लाह के बोलने की बरकत से इस दुनिया के निजाम को 40 साल तक चलाएगा मैं क्या बताऊं आपको हाय हाय कैसे बताऊं मैं कैसे बताऊं हम किस रब के मानने वाले हैं अब मैंने अल्लाह कहा मैं मर चुका हूं अब दुनिया में कोई नहीं है अल्लाह बोलने वाला मेरा आखिरी लफ्ज था अल्लाह मैं मर गया मेरे अल्लाह बोलने की बरकत से अल्लाह पाक इस निजाम को 40 साल तक बराबर चलाएगा सिर्फ उसकी बरकत से आप समझिए लफ्ज़ अल्लाह में कितनी बरकत है तो बिस्मिल्लाह में कितनी होगी सूरह यासीन में कितनी होगी हुजूर के एक तरीके में कितनी होगी आपकी लाई हुई शरीयत में कितनी होगी हमें कोई नहीं मिटा सकता हज़रत ये हमारा डर है डर है हमारा डरो मत मोमिन कभी मुश्किल नहीं होता डरने की क्या जरूरत है हमें डरने की जरूरत नहीं है हम बुज़दिल नहीं है अदल पर जिंदगी करो अल्लाह चाहते हैं और हुक्म भी बस दिया उन्होंने सुना इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल तेरा अल्लाह तुझे अदल का हुक्म देता है हर मामले में किस मामले में हर मामले में बीवी के मामले में बच्चों के मामले में नमाज के मामले में दीन के मामले में दुनिया के मामले में पड़ोस के मामले में रिश्तेदारों के मामले हर मामले में बुराई से बचो अदल करो बुराई से बचो फाहिशात कामों से रोक लगाओ अपने आप को जुमा में पढ़ते आयत हो इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताई ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून अल्लाह तुम्हें नसीहत कर रहा है जो अदल हमारे पास नहीं है भाई के पास भाई को इंसाफ नहीं मिल रहा है भाई बेदी नहीं नतीजा क्या नतीजा क्यों ऐसा आ रहा है बेदी नहीं उम्मत के पास दीन नहीं है हाँ दीन मेयार है अथॉरिटी है डरता आदमी जब है उसके अंदर दीन हो बाकी कब करेगा आदमी एक बादशाह था नहीं शिकार को गया बादशाह क्या कर दिया शिकार में तीर मारा ना ऐसा इत्तेफाक से तीर जानवर को लगने के बजाय बुढ़ी के बच्चे को लगा तीर छोड़ा हुआ है बजाय शिकार को लगने के क्या बुढ़ी के बच्चे को लगा बुढ़ी का बच्चा क्या कर लिया जान तड़प को लगा बाकी तीर के अंदर बड़ी ताकत है उस जमाने में तीर बड़ी ताकत से छोड़ा जाता था कमान से और निशानेबाजी थी उस जमाने में चलता था अब तो अब बच्चा का छोरा खेलो झाड़ू का बना खेलते ना होता देगा इसमें और तो अभी दिखे नहीं हो पहले के जमाने के लोग सबसे ना 9-72 रन में उठा हमें उठाते भी नहीं छोड़ा वो आइटम हमारे हाथ से गाँव का उठाने 10 kg का मोटा ढोने 3 बार हाफरे हमें क्या उठाते कुछ नहीं होता हमारे हाथ से में आदत है खाने में बिस्मिल्लाह नहीं दरमियान में अल्लाह का जिक्र नहीं जी सोने में भी आए सुन्नत नहीं हमारे पास क्या है ना हमारे पास है मस्जिद को आने की तहसीब नहीं सीखे हमारी कौम
बताओ मेरी कौम का दर्द गम आपको, मस्जिद के लोटों को जंजीरों से बांध कर रखना पड़ रहा है। मस्जिद के लोटों को गिलासा रखे तो गिलासा को स्टेन कम करेगी, उठा ले चल जाती रखो। पेशाब खानों के लोटों को जंजीरों से बांध कर रखना पड़ रहा है। यह उम्मत की सत्ता है। कौन था मस्जिद को गिलास चुरा ले जाने? कौन था मस्जिद को लोटा चुरा ले जाने? ये उम्मत की सत्ता है। कौन इस उम्मत को इस सवाल से उठा लो हिदायत के चिरागों पर लगाना चाहिए। अदल इंसाफ कौन सिखाना इसे? ईमान कौन सिखाना इसे? नमाज कौन सिखाना इसे? आपको मालूम है अलल ऐलान इस उम्मत की बच्ची बोल रही है मैं घर कौन से शादी करती हूँ बोले ऐलान। इस उम्मत की बच्ची है ना, इस उम्मत की बच्ची। आपको पता है इस उम्मत की बच्चियों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया था? हया की वो चादर दी थी, इफ्फत और पाक दामनी की वो चादरें दी थी। आए हाय मैं क्या बताऊं, हमारी सारी चादरें दार हो चुकी हैं। क्या मालपने में क्या बोल रहे हैं? कामन कहते हो अंदर सब चलता है। इन किस्म के मर्दों को इस्लाम ने दय्योस करार दिया है। दय्योस बेगैरत। और हदीस में आता है जन्नत बेगैरतों की जगह नहीं है, गैरत वालों की जगह है। हया का लिहाज रखो यार। आपको पता है उम्मत की बच्चियां कहां जा रहे हैं? उम्मत के बच्चे कहां जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? हमारी मेहनत के न होने के नतीजे को हम में से हर एक वक्त ऐसा भी तातारियों ने मुसलमानों को जुल्म उठाया था। मैं क्या बताऊं भाई साहब, जो अल्लाह का नाम लेता उसे कत्ल कर दिया जाता था। उस दौर में भी उलमा की कुर्बानी हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। कब्रिस्तान में खड्डे खोद कर उम्मत के बच्चों को उलमा ने कुरान पढ़ाया है। कब्रिस्तान में खड्डे खोद को उलमा अंदर को दो बच्चों को छपा दो अल्लाह का दीन और कुरान और ईमान सीखे। क्या समझे तुम्हें? आज तो सहूलतें हैं, राहतें हैं, असबाब है। हर आदमी वो चीज कमाने के पीछे पड़ा है जो खुदा ने उसके मुकद्दर में लिख दिया है। वो लिखी हुई चीज है, कोई नहीं तब्दील कर सकता बल्कि खुदा खुद ला मुबद्दिल नहीं करेगा। मैं भी खुद नहीं बदलता उसे, मैं खुद भी नहीं बदलता। एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी काफिर का जनाजा जाता आप हिचकियों में आके रोते थे। यार सुना ये तो जनाजा काफिर का है। हमारे तूने उसके कुफ्र को देखा, मैंने उसके उम्मती होने को देखा। आपका ये दर्द खत्म था। हदीस में आता आप दाइमुल फिक्र रहते थे, हमेशा फिक्रमंद रहते थे। आप बाजारों में ऐसे चलते थे जैसे किसी का सब कुछ लुट गया हो और वो किसी सोच में जा रहा हो। इसीलिए तो आपको लोग पागल और मजनून कहलाते थे। उम्मत को कौन सिखाए? उम्मत को इसकी रग़बत कौन दिलाए? अगर आप बैठे हुए लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह अदा नहीं करेंगे, क़यामत के दिन मैं और आप अल्लाह को जवाब देना है। हमारा मामला बिगड़ गया है। किसी चीज में कोई डिसिप्लिन हमारी ना रही। हमारे पास जो थी वो घरों के पास चली गई। अब हमारे पास कुछ नहीं है। खाली क्या है? खाना पीना, जान बनाना, पूछना है तो अस्तीन चढ़ाना है। और क्यों मालूम दीन सही सुनना और समझना नहीं है हमारे पास। कहां सुनते हैं? खाली सोने। भाई मैं तो नहीं घर
को गए तो सो क्या खबर में सोता नहीं। अगर इंसान जब दीन आदमी में होगा तो क्या मेहार का ईमान हो, कैसा आदमी का ईमान बता रहा हूं मैं आपको। बादशाह क्या करे, शिकार को गया, तीर मारा, उसे लगने की वजह बच्चे को लगा, बच्चा तड़प तड़प को मर गया, तड़प तड़प को मर गया बच्चा। बुढ़ी क्या करे, खासी के पास चली गई। खासी का तो कौन है, मालूम रहा ना तुमने, वो जमाने में खासी का तो बादशाह से भी बड़ा पोजीशन जज है, जज को समझो तुम्हें। उन्हें क्या जजमेंट देता, उन्हें इस्लाम का पूरा इल्म उसके पास होता है, किसी भी मसले को इस्लाम के नुक्ते नजर से हल करने वाले को खाजी बना देते दो। उसके बाद एक खाजी खुजात होगा, चीफ जस्टिस के लिए वैसा पूरे खाजियों के ऊपर एक ऐसे जज को रखते जिसके पास बहुत सारा इल्म होता था। लोग डरते थे वो जमाने में, वो पोस्ट लेना तो हमें दियत बसकर को मरने से होता, फर्क हमला बन दो, उन्होंने लेते नहीं थे, हमें देरी नहीं करके लड़ने होता, अब तक फर्क हमारा मन में। अबू हनीफा को खाजी खुजात बना, तुम्हें कहता तो मैं नहीं बनता, मेरे पास वो काबिलियत नहीं है, क्या झूठ बोल रहा तो फिर झूठे को नहीं बनाना कर चलेंगे। इमाम अबू हनीफा को जबरदस्त इल्म वाले हुए, इमाम अबू हनीफा को वक्त का बादशाह तुम्हें खाजिउल खुजात बनाओ गया, चीफ जस्टिस, पूरे इसके अंदर जो खाजिया हैं उनके सरदार बनो तुम्हें गया, मेरे पास वो काबिलियत नहीं है गया। कौन है, इमाम अबू हनीफा। बादशाह क्या बोले, झूठ बोल रहा झूठ है, फिर झूठे को नहीं बनाना, चले गए। कैसा बचे हमें शुक्रिया उसको फजीलत के तकरीर हजरत भी कर दिया, हमें क्या बोल रहा हूँ, बिन मांगे मिल जाए तो हिसाब कम। होता हजरत क्या हिसाब, मैं जगह सुनिया सो, बिन मांगे मिला तो होता हिसाब कम, मांग को लिया तो हिसाब ज्यादा करे। क्या बड़े बड़े लोगों मुझे क्या हजरत में क्या की एक चीज में उनको क्या तुम नहीं पूछा, देखो उनके मुंह का जो डिजनिंग रहता, देखो वो डिजनिंग चेंज होकर समझ में खा रहा है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो अल्लाह मेरी इस्लाह करे। मैं क्या बताऊं, बड़ा दुख होता हमारे को, वो सतह का ईमान रहना होता है पास में, इख्तिदार, दौलत, जागीर, मकाम, जो अल्लाह दे वो सही, जो अल्लाह दे वो सही। आप आए, आपकी ताजीम में लोग इज्जत कर दे, इससे बड़ी इज्जत क्या होगा। आप सड़क पे चल रहे, कोई आपको सलाम कर दे, अल्लाह की दी हुई इज्जत, इससे बड़ी और क्या होना। बादशाह खाजी की अदालत में फैसला, खाजी का मालूम हुआ, याद रख लेना, खाजी साहब को तो क्या करना, उनको बड़े अपने हुआ, उन्होंने क्या बोलते वो लास्ट फैसला, समझे तुम्हें, उनके पास फैसला गया। खाजी साहब बैठे, बादशाह को बुलाए, औरत को बोले, देख पाई ने बादशाह, ये आदमी आदिल भाई बादशाह, मुल्क चलाने वाले हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनकी, क्या भी जान के बदले दियत लेको, बदला लेको, पैसा लेको छोड़ सकते क्या, इस्लाम तुझे इसकी इजाजत देता है, या नहीं तो तेरे बेटे की जान के बदले बादशाह की जान ले सकते हैं। तो बोला, बादशाह को पूछे क्या बात है, तीर लगेगा आपको, उन्हें क्या झूठा आदमी नहीं था, ईमान आदमी को झूठ नहीं सिखाता था, और साहब लगे सोचा खासी साहब ऐसा खाता मन बादशाह हो लगे, औरत को मुझे क्या बोलना, बोले मैं दौलत लेको क्या करूं, मेरा लाल चलेगा, दौलत लेको क्या करूं, मेरा क्या, माँ के सामने बच्चा मर गया तो जीते जी माँ मर जाए, सो इस माँ के सामने उसका बच्चा मर जाता है, वो माँ जीते जी मर जाए, सो हमें भी वो खूफा जो लोग चपाते नहीं, अम्मा चपाती है,
नहीं कहाँ होता है? मैयत उठा देली की नहीं उन्हें हमारी माँ को जपाई जाए 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, कभी कभी माए 12 बजे तक बच्चा को जगती, दरवाजा खुला रख लो, सोते नहीं। एक तो बुढ़ापा, नींद नहीं आती, दूसरा इसके सिद्ध से आदमी नींद नहीं आती। अब क्या तो उनको बच्चा को कीड़ा होगा आगे रहते हवा खाने बढ़ रहा था, वाह बाबा घर में क्या ऑक्सीजन नहीं स्टेज हो बाहर है सब, इंतजार नहीं कर, सुलाना उनको, सो जाओ उनको, राहत देना तुम्हें, उन तक उनके पैर दबाना तुम्हें, सो जाओ नहीं जाओ। मामला उल्टा, माँ के पाँव दबाने वाला मयसर नहीं, बीवी दबाने रेडी है, दबाना चाहिए। इसीलिए औरतों को भी मेहनत की दीन की बड़ी सख्त जरूरत है। कैसे कई को औरत बेदीन होगी तो घर का पूरा माहौल बिगड़ जाता है। औरत दीनदार होना, एक जने को औरत दीनदार थी कहते उन्हें क्या करे, जय जाको मदरसे में कुरान याद करके जरा आज जूझी, उन्हें क्या करे, याद करने गया, बैठ को मंसूर इज्जत करने बैठ को याद करया याद नहीं छुआ, जोरू को नहीं क्या, मुझे याद नहीं हो रहा है, जोरू क्या करे, क्या करना सही से है, काम करो, तुम्हें 2 साल में कुरान पूरा कर लियोगे से, मैं तुम्हें अभी शादी करा चाहिए। आहा मन में लड्डू फूटा, हजरत ना दिन देखा ना रात देखा जी उन्हें, करया याद करया कोशिश से औरत दीनदार ना, तू 2 साल में हाफिज हो जा, मैं तुझे खंड को एक शादी वही खंड को करा लगा, झूठ बोल रहा हो गया, नहीं भाई कसम से करा लगा, चुप मेहनत करा के लेके बेटा 2 साल में याद कर लिया, याद कर लो। आया मलिका याद कर लिया कुरान, मैं मेरी जुबान तेरी जुबान का भरोसा करके याद करो, मेरी जुबान तेरी जुबान की लाज रख ले तो वो काम कर डालते हैं, नहीं जो छोड़ा याद होगा शादी नहीं करती के कसम कहती ना 10 सदमे को कफारा खलाना सो खला चुके। एक कसम झूठी कहते क्या करना सर, 10 सदमे को औसत लेवल का खाना, 2 वक्त का औसत लेवल का खाना खला, कसम का कफारा, कसम झूठी हो जाना, मैं कसम कही थी तुम याद कर लिए, मैं नहीं कर रही शादी, 10 सदमे को जो टाइम खाना खला हुआ किस्सा करो। कौन थी औरत? दीनदार, औरत दीनदार होना, इसलिए अपना फोकस जुमा में आप जो सुनते हैं उसमें से कुछ बातें नोट करना, क्या वो अपने घर के औरतों को सुनाना, आज जुमा में ये बातें हुई, इन बातों में खाना खाने तक मासना जोड़े तक उन्हें भी सुनते हैं, खुश होते हैं। एक देखो मैं मेरी बात की बात नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह उसके रसूल की बात में वो तासीर है कि मोमिन के दिल पे असर जरूर करेगी। मैं आप यकीन मानिए, मैं मेरी बात नहीं बोल रहा हूँ, बखुदा अल्लाह जानता है मेरे दिल की कैफियत को, मेरा रब मेरे दिल की कैफियत को जानता है, यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फी सुदूर, वो मेरी आंख के पलक के फरकने को भी जानता है कि किस नीयत से मैं इस फलक को मार रहा हूँ, वो मेरे दिल के राज को जानता है। मैं मेरी बात नहीं बोल रहा, अल्लाह उसके रसूल की बात में वो तासीर है, एक दिन मोमिन का कल्ब उससे चूर चूर हो जाए। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आदमी को अकेला बैठकर रोने पर मजबूर कर दे, या अल्लाह मैं गुनहगार हूं। देखें आप जुमा में मगरिब से पहले आप मस्जिदों में जाए, हमारी मस्जिद में वो माहौल नहीं रहा, लेकिन मस्जिदों में माहौल बनाओ, मगरिब की नमाज से 10 मिनट पहले मस्जिदों के अंदर आओ, बंद करो 10 मिनट पहले दुकानें, मस्जिद के अंदर आओ और 10 मिनट पहले अपने रब को अपने फरियाद सुनाओ, ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। दुनिया में कोई ताकत ऐसी आप नहीं देखे होंगे बैठ के अकेला आदमी, या अल्लाह मैं गुनहगार हूं, या अल्लाह मैं खताकार हूं, या अल्लाह मैं रात के अंधेरे में गुनाह किया, ये कौन
करने पर मजबूर करने, वो ईमान है, वो मालिक का खौफ है। इसीलिए अल्लाह कहता है मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मअवा। जो शख्स मेरे खौफ से गुनाह छोड़ दे, किसके? या मेरे, इसका एक और तर्जुमा बता रहा हूं आपको, या मेरे खौफ से किए हुए गुनाहों पे माफी मांग ले। मेरी बात अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए, मेरी बात अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। आपने एक तर्जुमा है, जो शख्स मेरे खौफ से गुनाह छोड़ दे। इसका एक और तर्जुमा, जब कभी उसने गुनाह कर दिया है जी, गुनाह कर, या मेरे खौफ से जिसने मुझसे माफी मांगी। माफी मांगना भी डरने के बराबर है। और अपनी ख्वाहिश नफ्स को परहेज कर लिया, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाने से रोक लिया। अल्लाह फरमाते हैं फ़इन्नल जन्नता हियल मअवा, मैंने उस जन्नत का वादा है मेरा। हज़रत उमर के जमाने का किस्सा सुने हुए? एक नौजवान इशा की नमाज को जाता, फजर को जाता, ज़ोहर को जाता, असर को जाता, मगरिब को जाता है, पांच नमाज अबू जाता। एक बार एक औरत की निगाह उसको पड़ गई। उसने अपनी नौकरानी से कहा क्या तो भी कर को इस छोकरे को जरा कैप्चर करके देगा। मेरा दिल इसके ऊपर आ गया है। अच्छा दिल लगा, क्या बड़ी बात है। गुनाह के मुआविन बड़े हैं दुनिया में, नेकी के मुआविन कम है। अभी भी होता है, बहुत से प्योर डामल नहीं, पीने का तो खासा मिलती, भाई खाने नहीं मिलते। मल्लक जी ने बोल दिया मिसाल, क्या मतलब इसका? गुनाह के मुआविन ज्यादा है, नेकी के नहीं। वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह की मदद मत करो, गुनाह के बराबर गुनाह करो। नौजवान को निकाह दिल लगा उसका, मैं क्या कह रहा है, वो खातिमा को बोली अपनी को जरा कैप्चर कर लो दे जरा, मुझे क्या बात कर रही मालिक, मकर को दे छोड़ो। भाई सर क्या करी, ईशा की नमाज पढ़ लगा, अंधेरा जमाना, ऐसा क्या मर्क्यूरी लाइट, सोडियम के लाइट, 5 लाइट, 6 लाइट, 6 लाइट, 7 लाइट, 8 लाइट, 9 लाइट, 5 कुछ नहीं, वीरान घर का अंधेरा, चिराग का एक सिलगा दे, हुकूमत मशाले जला को छोड़ती रही तो शाम शाम का तेल डालती, चला सदा को चले नहीं तो नहीं। अंधेरा का दौर, अकेला लड़का आता था, खातिमा क्या करी, कैसा कि सामान रख ले, वजन सामान, लड़के को देख डाल को मन जरा उठा, बहुत अकेली औरत, तन्हा, रात को जाना सुन, डर लग रहा है, जरा मेरी मदद कर। ईमान वाला किसी को तकलीफ में छोड़ को जा नहीं सकता ना, कहाँ जाता है तकलीफ? हमें छोड़ को चले जाते थे, क्या ऐसा दिखाते रहो, डॉक्टर बातों बात कर लग कर लोग भगेते में। दावत में पूरा खातो भिड़ा लिया तक रदीस करते हैं, बीमार हो गए जगह खाली देख ले चले जाते हैं। कैसा है बेटे? अरे मैं बड़े दुख से आपको बताता हूँ, एक मौलाना साहब का इंतकाल हुआ। मैं जगह एड्रेस नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारे को, खाली चलपड़ ना कीजिए। मौलाना साहब का इंतकाल हुआ, मैं गया था, उनकी बीवी एक बात बड़ी अजीब बोला, मेरा कलीजा मुझको आ रहा। मैं कैसी थी, क्या मैं कैसा इंतकाल हुआ इन लोगों, तो क्या बोले मालूम हो, 12 घंटा से सीने में दर्द करवा, 500 रुपए रहते तो दवा को बुला लग चल जाती है। अल्लाह तुम्हारा कैसा रखा, ऐसा जो रखा है, 500 रुपए मेरे पास रहते तो बुला लग चल जाती। वहां 500 रुपए नहीं थे, उसने तड़प तड़प। ये उम्मत की कैफियत है। सो कितने तुम्हारी अय्याशी को 2000 खर्चा होता रहेगा, तुम्हारे शौक को 10,000 खर्चा होता रहेगा। मस्जिद का चौक बिछाओ फकीर, मदरसे वाले मंगाओ फकीर, कोई तो भी हीरो नहीं मंगो। खवाली में देखो तुम्हें, छोकरी खवाली को तो लड़के कासा उड़ाती इसका, उन्हें क्या तुझे शादी हो जाए? पागल इंसान, उन्हें क्या तुझे शादी हो, उन्हें तुझे उल्लू समझते, क्या समझते? कैसा गुगु है। तलाश कर ऐसे मजबूरों को जिनकी घरों की हालत 500 रुपए की भी नहीं है, जिसकी वजह से उनके घर का शौहर दवा के बगैर मर गया। तलाश कर।
अगर तुझ में सकत है, बर्दाश्त करने की ताकत है, एक बार इस उम्मत का सरसरी तौर पर जायजा ले, तुझे मालूम होता है कहाँ है हमें। अल्लाह माफ करे जी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। तो अगर बादशाह काजी साहब के पास ठहरा था, काजी साहब औरत को पूछे क्या बोल मां, या तो मान ले या तो जान के बदले जान ले। मेरा लाल चलेगा, मैं क्या करूं, मैं जान के बदले जान लेता हूं। खालिद साहब क्या है, बादशाह को फैसला जजमेंट लिया है। बादशाह ने अपने तीर से एक औरत के बच्चे को मारा है, लिहाजा इस्लाम के कानून के तहत बादशाह की जान उस बच्चे के जान के किसास में ली जाएगी। बादशाह कुछ नहीं बोला, खड़ा चुप गया। हमें रजा जजमेंट कर देना, क्या सो देखेंगे, बात करो, सेटिंग हुई तो जान देगा। बादशाह चुप खड़ा, वक्त का बादशाह चुप खड़ा है। औरत की आंखों से आंसू, बोले कहीं बोल रहे हैं, बोले मेरा तो लाल गया, तेरे इंसाफ को मेरी जान खिला दी। मेरा तो लाल गया मगर मैं तेरे इंसाफ को मेरी जान खिला। बादशाह की परवाह करे बगैर तूने जान लेने का मुझे हुक्म दे दिया, जबकि मैं मामूली औरत हूं, उसके पास पावर है, पैसा है, इख्तियार है। ये इस्लाम है, यहाँ वो सब नहीं, जो है सो है। औरत ने कहा तब तो मैं इसकी जान माफ करती हूँ और वे बदले में जो ये दे वो मुझे मंजूर है। बादशाह खुश हुआ, उसे बेतहाशा दौलत से नवाजा। काजी साहब मिलते हैं, बादशाह काजी साहब को जान बचत मिलते नहीं, आदिल भाई इमरजेंसी जान बचत मिलता नहीं, के वाह मिलना ना खुशी से, अल्लाह आज मैयत उनकी चीज उनकी बचका ना करो, मिलने आए तो बादशाह के आस्तीन में हथियार था जो काजी साहब जब मिले तो छुपया हो गया। बोले आस्तीन में कुछ है? बादशाह बोले हाँ, एक चाकू लाया हूं। बोले क्यों लाया हो? अगर तू इस्लाम के खिलाफ फैसला कर देता तो तुझे यही मार देता जी। अगर तू बादशाह समझ को, औरत कमजोर समझ को, जिस गद्दी पे तू बैठा है उस गद्दी पे रसूलुल्लाह के तरीके के खिलाफ फैसला करना, बादशाह की रियायत कर को। ये खंजर इसलिए लाया था जिस लम्हे तेरे मुंह से वो शब्द जो मेरे बादशाह की रियायत में निकलते, उसी लम्हे और जान चली जाए, मेरी जान इसके बाद निकल जाए, मैं तुझे मारने के लिए लाया था। बादशाह क्या इंसाफ था भाई। खालिद साहब मुस्कुराए और अपनी बैठी हुई सीट पर से नरम मेरती नहीं गद्दी उसको उठाया, उठा के देखे तो उसमें चमड़े का चाबुक था। क्या था? चाबुक मालूम, कोयला समझ में आता, लेवलना घोड़ा गिड़ा किस्सा देखी दरमियाना, कोयला था उसमें, ताकतवर कोयला। उस जमाने में चमड़े के चाबुक से मार खाया सुना बेटा जिगर वाला। अरे तुम्हारे के बेटे इंतकाली हो गया ना जय, 70 को 4 घोड़े मारना था तो 70 मारे। और मारने को उमर क्या बोले थे जल्लाद को, देखो बा मेरा बच्चा उमर कैसे है, खबरदार खलीफे का बेटा अगर को मारने का टेम्परेचर रत्ती में कम करा, अदालत खुदा की मैं तुझे अर्ज करा हूं तुम्हें। खबरदार उमर का बेटा अगर को हमें मानती ना कंगना लगा, खबरदार बेटा खलीफे का बल को मारने की कैफियत में आम कैदियों से अगर तूने कमी लाई, मैं अल्लाह की अदालत में तेरे खिलाफ मुकदमा करूंगा। 70 मारे, 4 बाकी। जागो अमीरुल मोमिनीन को बोला, अमीरुल मोमिनीन बेटा मर गया। बाप मैं भी तुम्हें क्या कर दे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसा मर गया करो पूछ देना। हज़रत उमर का पहला जुमला, कोड़े पूरे हुए,
क्या था पहला जुमला क्या था? याद रखना तुम्हें सब आइडियल नहीं हमारे अजय देवगन आइडियल नहीं है, सहाबा आइडियल हमारे, हीरो आइडियल, सहाबा आइडियल। पहला जुमला क्या दिया? कोड़े पूरे हुए 4 बज गए, मारा उसकी खबर पर, छोड़ोगा को ताकि क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में पकड़ से बच जाए। चमड़े के चाबुक में अपना पवार रखा है, सीट उठा को खाजी साहब दिखाए, बोले ये क्या? चमड़े का कोयला, आज से पहले मैं कभी लागू इस पर नहीं बैठा, आज की लाया मैं तो वक्त के बादशाह का फैसला कर रोजो। बादशाह अगर कुरान हदीस के फैसले का इनकार करा, बड़ी जमात में कोयले से मार देने उसे गड़बड़ लगाया। ये कौन सी ताकत है? ईमान, दीन, अल्लाह रसूल, एक वाहिद ताकत है अल्लाह की, जो आदमी से अकेले में कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो आदमी को गुनाह का इकरार करा दे सिवाय अल्लाह के खौफ के। देखो अल्लाह का खौफ है तो आदमी इकरार कर रहा है। तो औरत जरा वजन है, जरा सामान घर तक रख डालो, मेरा सामान, मजबूर की मदद करना सीखना। सामान जोड़ में भी है, वजन है वहां उतार में भी आना है। जैसे आया वो उतार को दरवाजे के अंदर गया, बाहर से दरवाजा बंद कर, अंदर उसकी मालिकिन है, वो अपने हवस पूरी करना चाहती है। जमाना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब का है। वो लड़का चीख पाया, बेहोश हो, दरवाजा खोल के जल्दी मालिक बाहर है, बाहर आकर बोली क्या हुआ? बोले अंदर तू छोड़ को गई, मैं इसे प्रपोज करी, ऑफर थी, मेरी तरफ माइल करी, जैसे ही मैं माइल करी एकदम चीख माया की गिरा सो ना हल रहा ना हल रहा है। जब देखे तो उनको बेहोश सिवाय माया मालूम नहीं। अंधेरा जरा खुद चुप कर आवाज करना को, थोड़ी देर में पूरे लोग सो जाते, हमें 2 जने पकड़ेंगे, बाहर कचरे का गुड्डा है भला दिन। रात तमाम बाबा ढूंढ रहा है बच्चे को, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। नहीं, हमें दोस्त के साथ एंजॉय करते थे ना। बोल को जाओ, आ जाओ, माँ बाप को बच्चे बोल को जाओ, बोल को जाओ, बोल को जाओ। तुम्हारा बाप नहीं कमाने वाला रखा, तुम बोल को जाओ। अब मैं जाकर तुम्हारे को बोल को जाओ, बोल को जाओ, बोल को जाओ। घर से बाहर निकलते वक्त अपने बाबा अभी जाकर तुम बोल को जाओ, अभी फला जगह जा रहा हूँ, बोलो। पूरी रात को बच्चा दिखा, नमाज को जब रोज आया तो फंसना जाया देना, रोज आया तो फंसना जाया देना, रोज आया तो फंसना जाया देना, ढूंढता 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 अगर बच्चा सुबह फजर के बाद किसी ने उसे कचरे के पास देखा, जैसा को उठा को था, तो तुम्हारा बच्चा वहां पड़े, देखे तो बच्चा उठा ले गए, देखे तो बच्चा बेहोश था, पानी मांगे क्या करे। उस जमाने की जो दवा थी, ट्रीटमेंट था, होश में ले के बाद बाबा बिठा को तसल्ली से खड़ा को घर बैठा, रात को ईशान की नमाज को गया सुना तो घर आया ना, नमाज पढ़ने जाता था और रस्ते में कोई नहीं, सामान उठा को सिंबल हो गई था, मैं रखो गया, उसकी मदद करेंगे घर को, अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर लिए, वो औरत मुझे जिना को मिली, मेरे मालिक का मुझे खौफ आ गया, मैं बेहोश हो गया। मेरे मालिक की ताकत मेरी याद आ गई, मैं बेहोश हो गया। उसके ऊपर बेहोश हुआ था नहीं, अब बोलता चांदी कर दिया, अब बोलता जान निकल गई। इंतकाल हुआ, ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा पढ़ाने के बाद जब कैफियत सुनी, हज़रत उमर ने सहाबा की जिंदगी में कब्र से पूछा था, कब्र वाले, अल्लाह उसके रसूल ने कहा था जो अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़ दे, अल्लाह उसे 2 जन्नतों का वादा करता है कि अल्लाह ने तुझे जो जन्नतें दे दी। सहाबा की जमात में सुना, हाँ सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह उसके रसूल ने सच किया, अल्लाह उसके रसूल ने अपना वादा पूरा कर दिया। जो अल्लाह के खौफ से गुनाह छोड़, कुछ लोग थे जो गुनाह के खौफ से मौत आ जाती थी, मर जाते, पहले बेहोश
हुआ, बाप को बोलता बोलता मर गया। हमें दुआ दुआ करते वक्त हमारे गुनाह को याद करो। रोना नहीं, मुझे लगा नहीं पूछा, मुझे रोना नहीं आता है। क्या कि रोने की सूरत तो भी करवा कोशिश कर, नहीं कोशिश करा तो भी रोना नहीं आता, फिर तो तेरी बदकिस्मती पर रोवा गया। बड़ा बदकिस्मत इंसान है वो जिसे उसके रब के सामने रोना ना आए। मखलूक के सामने तो बहुत रोए हैं लोग। पैर पड़ते लोग, आप कुछ एहसान करें तो पैर भी पड़ते। देखिए क्या हो, देखिए पैर भी पड़ते। जिस मालिक की अनगिनत एहसानात है और आगे भी उसी के एहसानों के तले हमें जीना है, उस रब को धोखा। इसीलिए अल्लाह गिला करता है। क्या अल्लाह क्या गिला करता है? ओ मेरे बंदे, ऐसी क्या चीज है जो तुझे मुझसे धोखे में डालती है? ऐसी क्या चीज है, वो कौन सी चीज है जो तेरे रब से भी ज्यादा तुझे प्यारी हो गई, जो तुझे तेरे रब से तुझे धोखे में रख दिया? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम अपने ईमान को बचाने की फिक्र करें। कैसे हम अपने ईमान को बचाएं? धन दौलत जागीर न बची है न बचेगी। हजरत सीधी सीधी बात, न बची है न बचेगी। एक लावारिस लाश पानी में गिर लग गई, उठाए लोग, एक दिन दो दिन एक दिन इंतजार करे, कौन भी नहीं मिला। दूसरे दिन मस्जिद के पास लगे, लावारिस लाश में मदद करो, गए चौक बिछाए, पूरे लोग डाले पैसे। दुनिया का सिस्टम है ना, जिए को नहीं दिए तो भी मारे तो तेरे अनका मजा करते हैं। फटाफट 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 मट्ठी होगी उसको पूरी। मरने के बाद एक आदमी पूरा ढूंढने गया, फला आदमी मिला, ऐसा आदमी है क्या? ऐसा हाँ वो बेटे सर के लंबे दाढ़ी होना, हाँ पानी बोले बोले कहाँ है होना? कल तक जब मैं कल रात को शाम तक कौन भी नहीं है, सुबह ही पट्टी कर दिया मस्जिद में चंदा करवा। जय 500 आदमियों को नौकरी देने वाला टाइगर जो है, फिसल को पानी में पड़ेगा। सब कैसा कफन कैसा पिघल जाओ, दौलत थी ना है ना रहेगी। हजरत वैसा रहता था हजरत अब्दुल रहमान, रिच मैन ऑफ द इस्लाम। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ कौन ना? रिच मैन ऑफ द इस्लाम, इस्लाम का सबसे ताकतवर पैसे वाला। किसी के पास नहीं, कुछ नहीं रहेगा। हाँ, ईमान बचा कर रखो, क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में ईमान का बोलता हमने चुराया नहीं, धोखा लिया नहीं, बेईमानी किया नहीं, हलाल कमाया, हलाल खाया, रब को राजी किया, धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, औरतों के साथ खिलवाड़ नहीं किया, किसी की इज्जत को नीलाम नहीं किया, अपना हक लूट लेने तो भी नजरअंदाज कर दिया। वाह, एक साहब बहुत गरीब थे, सदका देने की कैपेसिटी चाहिए थी। साहब मेरे पास क्या भी नहीं है देने के वास्ते, मैं क्या करूं? इसलिए मैंने रात पे काम किया, या अल्लाह जिन जिन लोगों ने मेरा हक खाया है, मैं उनका हक उन्हें माफ करता हूं, ये मेरी तरफ से सदका है। आपने फरमाया तेरा सदका सबसे अफजल है। कैसा अच्छा इस्लाम, कैसा अच्छा कल्चर। इस कल्चर से हम बहुत दूर है। डरे मत, हौसला मत हारे। हमें दुनिया से न कोई मिटाया है न मिटाएगा। ये कौन मिटाता है? जिसने पैदा किया वो मिटाए, बाकी कौन मिटाए? और कुछ हौसले मत हारिए। तो अपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए। सुबह की सूरज की पहली किरण अपने माथे को अल्लाह के सामने झुकाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। मेरे पाप कभी इत्तेफाक से देर उठ गए तो उठ गया टेम होगा, क्या पढ़ना सो बचाओ तो घर में सही, घर में सही। अल्लाह सिजदा करो, सिजदे के बाद क्या भी बोलना, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे सर को तेरे दिल के लिए कबूल किया। बाकी सारी चीजें तुझे देना आता है। इस चीज की ठीक है तो अल्लाह का निजाम क्या मालूम? जब किसी बंदे से मैं नाराज होता हूँ, गुस्सा करता हूँ, बेजार हो जाता हूँ, नापसंद करता हूँ, मैं उसे क्या करता हूँ? दौलत नहीं छीनता उसकी, सेहत भी नहीं छीनता, आल औलाद भी नहीं